माइक उठाइए, बोले कहाँ से आए? गुरु जी, मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। बोलिए। मेरी मदर है 78 ईयर की, प्रेमवती सोनी। उनकी मानसिक स्थिति 4-5 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कौन है वो? मेरी मदर है, माँ है मेरी। क्या नाम है? प्रेमवती सोनी। प्रेमवती सोनिया? सोनी 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 सोनी, जाति अच्छा सोनी। भाई, हम क्या सोनिया तो नहीं लिखा। हाँ बस। और वो क्या है कि भूल जाती है, घर पे रहती है। हमने लिखा है, आपने तो बताया नहीं। प्रेमवती को मानसिक स्थिति खराब, सोडियम प्रॉब्लम है, सोडियम की शिकायत है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। प्रेमवती पर प्रेत बाधा कम है, नहीं नथिंग। लक्षण तो घर में प्रेत बाधा के हैं, लेकिन प्रेमवती पर मूलतः जो रोग है, जो परेशानी है, जो माइंड काम नहीं करता है, क्षणिक भूल जाती है फिर याद आ जाता है, उनको सोडियम प्लस शुगर लो हो जाती है, ये कारण है। देखा सर, मैं शुगर डाउन होती है, शुगर होती है ना। गुरुदेव, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुदेव, मेरे बेटे के जो है 26 जुलाई को FMG का पेपर है, जो फॉरेन रिटर्न बच्चे देते हैं मेडिकल का। हमने इसलिए सोडियम को पहली लाइन में लिखा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? हाँ गुरुदेव, 26 जुलाई को FMG का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें 200 प्लस मार्क्स आए हैं। नहीं, हमने लिखा नहीं है, और जो हमने लिखा नहीं है बता नहीं होते। प्रेमवती जी कहाँ हैं? वो अभी बीकानेर, उनके पाँव स्लिप होकर जो है ना, उनके रीढ़ की हड्डी के अंदर हमने लिखा है L2 के अंदर कमर में चोट है, और L4, L3, L4 और L2 में गैप है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये उपाय आप कर लीजिए, 100% सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो प्रेमवती जी बिल्कुल ठीक होंगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल करूँगा सर, मैं इनकी माउस कराऊँ सर। हनुमान जी पास रखें प्लीज। और प्रेत बाधा तो है, लेकिन हम इसको पुष्टि से नहीं कर कह सकते, क्योंकि वो हो सकता है मकान आपका ना हो, दूसरे का मकान होना चाहिए। ये आपका ही है तो 2 मकान है आपके। अच्छा, तो इसमें तो पहले पशु बनते थे, कुआ के बगल से आ रहा, कुआ बंद हो गया है। हाँ राइट, तो इसमें चक्कर है, और इसके लिए आपको ये करना है। वैसे मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि इसमें प्रेत बाधा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उस जगह के जो लक्षण है वो प्रेत बाधा जैसे दिख रहे हैं। यदि इसकी मिट्टी आप लेके आएंगे तो शोधन करके बता दिया जाएगा कि ये भूमिगत व्याधि है या कोई बाहर से ग्रंथ है। क्लियर हो गया? मैं वही कह रहा हूँ प्लीज प्लीज, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही समझ रहा था, और वही आपने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि वहाँ बाधा गणंत की गई है। 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में नींबू को गणंत किया गया था, वो प्राप्त हुआ होगा, और उसमें कीलें भी होंगी। राइट, बिल्कुल राइट, धन्यवाद। वो बताएंगे, उसके लिए आपको ये करना होगा। यदि आप कर लेते हैं तो ये तो आज ही से खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है ये। इसके लिए क्या करना है आपको, 11 किलो पचमेरी मिठाई ले जाकर बरहा जाना है, और ये अर्जी लगाते हुए यहाँ आकर के 1 रात्रि उपवास करना है। पुष्पावती का जल लेना है, गोमूत्र मिलाना है, गोमूत्र जो डालना है देसी गाय का, और साथ में गोबर डालना है उसी जल में, ठीक है। और उसमें दही, शहद, दूध, ठीक है, कच्चा सूत, लाल सूत और गुलाब का फूल उसमें डाल करके मार्जन करें, और इसी क्षण से तुम्हारे घर में नेगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी चालू। E2 खोल लीजिएगा, जाइए। और ये इस प्रकार की क्रिया कोई भी कर सकता है, ये क्रिया कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए है, जो ज्ञात और अज्ञात। यदि किसी जानकार की नज़र में नहीं आ रही है कोई बाधा, और जानकार नहीं पकड़ पा रहा है, कोई देवता नहीं पकड़ पा रहा है, कई दरबारों में जा चुके हैं, कई पंडा पुजारियों के पास जा चुके हैं, कई बैठकों में जा चुके हैं, जो बड़े बड़े देवंतों के अखाड़े हैं वहाँ जा चुके हैं, और यदि उनके पकड़ में नहीं आ रहा है तो जो विधि हमने बताई, ये विधि करने से कैसा ही ग्रंथ हो, कैसी ही भूमिगत व्याधि हो, तत्काल प्रकट होकर के घर में खिलने लगेगी, या वो अपने आप को सपना दे करके कि हम अब इस घर से जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। आशीर्वाद। इस क्रिया में 3 शक्तियों को जोड़ा गया है।
ये 3 शक्तियां बड़ी विचित्र शक्तियां हैं। एक तो तीर्थ जल पुष्पावती, परम पूज्य श्री हाथीवान महाराज जी का आशीर्वाद लेके आप जा रहे हैं कि आप पर उसका असर ना हो, रक्षा हो, कोई व्याधि आप पर प्रकट होकर आपको परेशान ना करे। और इसमें जो मूल ताकत दी है वो हमने दी है गौ के गोमूत्र के। और उसमें 3 संगम शक्ति जोड़ी है, जिसमें शहद और साथ ही पुष्प, जो देवताओं के लिए सुगंधित फूल जो होते हैं, उस पुष्प का सोमरस, यानी आप सोमरस तो आप उसका रस तो आप निकाल नहीं पाएंगे। जानेंगे कैसे कि 10-20 फूल चाहिए तब इतना 1 चम्मच फूल लाएगा, जूस बनेगा, उसका रस निकलेगा, फिर उसका शोधन होगा कि उसके तत्व ना मर गए हों। तो पुष्प ही रख देना चाहिए, वो पूर्ण तत्व प्राप्त होता है। सोमरस वो है जिसके जीव ना मरे हों, जीव सुरक्षित हों, जीवंत हों, जो आपके बॉडी में काम करते हैं। जैसे मान चले जब हमारे नाक में कुछ फुंसी हो जाती है तो एक फूल, गेंदे के फूल को सूंघ लेते हैं और अंदर की जो नाक की जो फोड़ी फुंसी होती है वो वहीं बैठ जाती है और नासिका शुद्ध हो जाती है। और उसको मिश्र के सूंघ लो तो और ज्यादा लाभ मिलेगा ना। उस पंखी में जो पंखड़ी है उसमें जो सुगंध है इतनी पावरफुल, उसकी पावर गैस है कि अंदर की नेगेटिविटी गैस, वहां की जो दूषित है, जहां कीटाणु विषाणुओं का प्रभाव हो गया है, वहां कीड़े लग गए हैं, जम्स लग गए हैं, और वो गुलाब आपके गेंदे के फूल से तत्काल खत्म हो जाता है। इसलिए हमने कच्चा सूत का बंधन किया। कच्चा सूत सुताही तंत्र विधि में बड़ा श्रेष्ठ कार्य करता है, उसमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कच्चा सूत पे 52 प्रकार की क्रियाएं प्रयोग करने पर भी प्रयोग नहीं होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति प्रयोग करे तो कच्चा सूत को बांधा नहीं जा सकता, और कच्चा सूत पर कोई खेल तमाशा नहीं किया जा सकता। एक रस्सी, रेशम की रस्सी पर पक्के धागा पे कोई भी खेल किया जा सकता है। नट नार्तक इत्यादि कार्य कर लेते हैं। नट उसमें तमाशा दिखा देता है, नार्तक उस पर डांस कर देता है, नृत्य कर देता है। जिससे नरवर की बेड़नी कच्चे सूत पर नाचने के लिए बाध्य हुई, उसने शक्तियों के पावर से उसको उस कच्चे सूत को तंत्र के द्वारा पक्का कर दिया। लेकिन एक रापी के माध्यम से कच्चा सूत काट दिया गया और वो बेड़नी मारी गई। वो नरवर की बेड़नी के नाम से जानी जाती है। तो कच्चा सूत और पक्का सूत का हमने प्रयोग किया है, और साथ में ही हमने देव शक्ति का साथ जोड़ा है, पूज्य श्री हाथी महाराज का। सो तुम्हारे घर की तत्काल क्रिया करने से समाधान हो जाएगा। किसी भी कौम की शक्ति हो, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियां हो, चाहे वो देव शक्तियों के अंतर्गत आने वाली ब्रह्म 50 शक्तियां हो, वो तत्काल आपके घर में रक्षा करने लगती हैं। और उसमें उस टोटके से रक्षा कवच मिल जाता है। ये हमने एक बड़ी संगम शक्ति दी है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। कहाँ से आए हो? MP से मुरैना जिले से। बोलो क्या समस्या है? पत्नी का पैर 30 साल से अच्छा नहीं हो रहा है गुरुजी, हम दवाई भी करवा रहे हैं। पत्नी का पैर अच्छा नहीं हो रहा है 30 साल से। पढ़िए, स्त्री के पैर की पीड़ा ठीक होगी। चौकी रखी गई है, 26 का चक्कर है, गंगाराम अघोरी का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सीने का दर्द ठीक हो जाएगा। सीने का दर्द सोम का है ना? हाँ, इसका होता है किसी ने बताया। पत्नी का नाम क्या है? बेमला। चौकी है, गंगाराम अघोरी का चक्कर है, ठीक है ना? ठीक है, मैंने बोल दिया ना? ठीक है, इसको नाम लो ठीक है। और ये उपाय करो। और आपको ये करना है, एक लौकी, लौकी पे ओम लिख करके और पीछे श्रीम लिख करके 7 बार पूरे घर परिजनों को उतार करके किसी जल प्रवाह में डाल दें। संपूर्ण बाधा उसी चंदन से खत्म होगी। आशीर्वाद है, बस हमेशा करते रहना। ठीक है। अरे पर्ची देना भैया, पर्ची 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 आपको डायरेक्ट चली गई है। संकेत हुआ है कि आपको पर्ची गलत चली गई, पहले स्कीम पे जाना चाहिए थी। धन्यवाद।